Students, this is नवीन गोयल एंड टुडे मैं आपको लाइट का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? तो आप देख रहे हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and it required, light is needed to see things around us. So two important things just we have known: light is a form of energy, and without light we are unable to see the things. So we can say light enables us to see the objects. Without light we are not able to see the objects. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ये देखा भी होगा कि विदाउट लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। सो दो चीज़ें पक्की हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected. So the word introduced, reflection. We will discuss after some time what is reflection, but first of all, just we would like to know there are two type of objects: luminous objects and non-luminous objects. What are luminous objects? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? तो हम कहें वो ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, दे आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. दोज ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सेट्रा विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करते हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. एज आई एम अंडरलाइनिंग दिस, दीज आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. दे जस्ट use some other light. Those objects which do not emit light themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous objects. Non-luminous objects, just like the bench or the table or the chair on which you are sitting right now, or the objects which generally you are watching around us, they just all are non-luminous object. Now I understand that you will understand what is light, what are luminous objects and what are non-luminous objects. Now, nature of light. So I just want to say you, light consists of electromagnetic waves. It is a very special type of waves which do not require any medium टू ट्रेवल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप वेव्स वो वेव्स हैं जिनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जनरली जो लाइट हमको विजिबल होती है, उसकी जो वेवलेंथ है वो 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक होती है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. आप डेली लाइफ में भी इन चीज़ों को देखते रहते हैं. जब भी लाइट के पाथ पे कोई चीज़ आती है तो लाइट दूसरा रास्ता नहीं लेती, इसीलिए शेडो बनती हैं, इसीलिए लाइट रिफ्लेक्ट होती है. सो देर आर टू थ्योरीज अबाउट लाइट. सम सेज लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड सम सेज लाइट इज़ मेड अप ऑफ वेव्स. सो लाइट हैज़ डुअल नेचर. लाइट का नेचर डबल है.
डुअल है, दो तरीके का है। कभी कभी वो वेव्स की तरह बिहेव करती है और कभी कभी वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। सो लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एज वेल एज पार्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बहुत सारी सिचुएशंस साइंटिस्ट ने पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से डिफ़ाइन की हैं और बहुत सारी सिचुएशंस साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी के हिसाब से डिज़ाइन की हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शुद्ध हिंदी में अगर बात करें और देसी भाषा में अगर बात करें, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक, किसी भी चीज़ का किसी चीज़ से टकराकर वापस आना, हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज यू आर वॉचिंग reflection of light, reflection of light is the sending back of the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light। किसी भी सरफेस से लाइट का टकराकर बाउंस बैक करना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सो द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग surfaces reflect more light as compared to other objects। जो चमकती हुई सरफेसेस होती हैं वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं बजाय इनके कि जो भद्दी सरफेसेस होती हैं या जो पॉलिश्ड सरफेसेस नहीं होती हैं। जैसा कि आप मिरर के साइड के पिक्चर में देख रही हैं, मिरर ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज मिरर का जो बैक सरफेस है वो बहुत शाइनी होता है। पुराने ज़मानों में लोग उसको सिल्वर मेटल से शाइन करते थे, बट आज के ज़माने में हम उसे पेंट से शाइन करते हैं, बिकॉज सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द प्रेशियस मेटल एंड एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू परचेज द सिल्वर मेटल। हमने एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया है, बट आजकल हम जनरली अच्छे मिरर बनाने के लिए पीछे किसी भी ग्लास को पॉलिश कर देते हैं पेंट से। आप फिगर में देख रहे हैं प्लेन मिरर, जस्ट जब सरफेस प्लेन होती है, बिल्कुल दिस इज़ नोन एज प्लेन मिरर। एक साइड पर जो आप देख रहे हैं वो सरफेस पॉलिश्ड है और एक साइड पर अनपॉलिश्ड है। पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्शन में मदद करती है। आई एम रिपीटिंग, सिल्वर इज़ द बेस्ट मेटल or the best reflector, after that aluminium, but nowadays we are using so many type of polished surfaces. Now a plane mirror is represented by a straight line having a number of short oblique lines on one side। जिस साइड पर लाइंस होती हैं वो उसकी अनरिफ्लेक्टेड सरफेस है और जिस साइड पर लाइंस नहीं होती हैं वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। नाउ प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है अब हम ये जानेंगे। अगर कोई लाइट रे किसी मिरर की तरफ जा रही होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, द लाइट रे विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स द मिरर इज़ नोन एज इंसिडेंट रे एंड द पॉइंट वेयर द लाइट रे स्ट्राइक इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द light which are coming after reflection is known as reflected ray and the point is known as point of reflection, and the normal is a line or a right angle to the mirror surface at the point of incidence. I just would like to say with a figure, this is a plane mirror and you know in this the light going towards the mirror is known as incident ray and the point on which the light incident is known as point of incidence, and the light coming from the mirror after reflection is known as reflected ray and the line perpendicular from the mirror is known as normal. I am repeating, incident ray, the light going towards the mirror is known as incident ray, the ray coming from mirror is known as reflected ray and the perpendicular from the point of incidence from the mirror is known as normal. I think you are able to understand this or you can understand by the figure. Now laws of the reflection of light. There are two laws of reflection of light
First law of reflection is told that the incident ray, the normal, the incident ray, the normal and the reflected ray lie at the same point of incidence. The incident ray, the normal and the reflected ray lie at the same point of incidence. And second, I just would like to say the angle made by incident ray with the normal is known as angle of incidence, and the angle made by reflected ray with the normal is known as reflected ray, angle of reflection. I am repeating, जो एंगल इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया है. एंड द सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, साइन ऑफ एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर. साइन के बारे में शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, वो आप थोड़े दिनों बाद अपनी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा. बट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ एंगल आई is always equal to angle R. After that, if angle of incidence is equal to 35 degree, then angle of reflection is always equal to the 35 degree. और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सपोज वो अगर 25 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 25 डिग्री ही होगा. आप इसकी मदद से, इस डायग्राम की मदद से ये चीज़ समझ सकते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक टू टेल यू, अगर कोई भी रे परपेंडिकुलर कहीं पर भी जाती है तो वो जिस पाथ पर जाती है उसी पाथ पर वापस आ जाती है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पाथ पर होती है. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन. I will tell you next things in the next chapter. So thank you very much. I am just going to end this lecture. Okay.